एंड विद इन फ्यू मंथ वो माइक्रो निश ब्लॉग मेरा रैंक करने लग जाता है। तो वो मैं यहाँ पर जब भी एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम कंटेंट लिखने से ज़्यादा टाइम, यहाँ पर उसके ऊपर एसईओ करने से ज़्यादा टाइम, मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ। बैकलिंक तो मैं माइक्रो निश ब्लॉग पे बनाता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर आप देखो मेरे सामने इतने सारे कीवर्ड आ गए जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी कम है और सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ एक वेबसाइट है, सिर्फ 35 दिन पुरानी है लेकिन रैंक कर रही है, माइक्रो निश रिसर्च, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए, टायर 1 कंट्रीज के लिए, यूएस, यूके, अमेरिका, कनाडा, इन सब कंट्रीज के लिए। सो गाइज वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ दिस माइक्रो निश जर्नी। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, यूट्यूब वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर अपने चैनल पर मैंने एक नया माइक्रो निश डोमेन नेम बुक करा है, माइक्रो निश रिसर्च करा है, एंड वहाँ पर आप लोगों का भी रिस्पॉन्स आया था कि भाई पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करना। तो ये उस जर्नी का पहला पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं एक माइक्रो निश की रिसर्च करता हूं, किस तरीके से करता हूं, क्या क्या स्टेप्स में फॉलो करता हूं, एंड विद इन फ्यू मंथ वो माइक्रो निश ब्लॉग मेरा रैंक करने लग जाता है। तो वो सब इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, पूरी प्रैक्टिकल गाइड यहां पर देने वाला हूं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई सबसे पहले तो देखो, माइक्रो निश रिसर्च करने के हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका अलग है, हो सकता है आपका तरीका अलग हो, तो सबका तरीका अलग अलग होता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो मैं यहाँ पर जब भी एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाता हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम कंटेंट लिखने से ज़्यादा टाइम, यहाँ पर उसके ऊपर एसईओ करने से ज़्यादा टाइम, मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ रिसर्च में। एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता मैं रिसर्च में ही लगाता हूं, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है, वो अगर मैं अच्छे से कर लेता हूं ना तो उसके बाद मेरा ज्यादा काम बचता नहीं है। 80% काम मेरा रिसर्च का ही है, वो रिसर्च मैं कर लेता हूं। उस रिसर्च को करने के बाद पूरा एक रोड मैप बनाने के बाद मेरे को सिर्फ क्या करना होता है, माइक्रो निश ब्लॉग पे जाके कंटेंट डालना होता है। उसके बाद कोई एसईओ, बहुत ज्यादा एसईओ नहीं, सिर्फ ऑन पेज एसईओ मैं करता हूं। बैकलिंक तो मैं माइक्रो निश ब्लॉग पे बनाता ही नहीं हूं, एंड विद इन फ्यू मंथ उस ब्लॉग पे रिजल्ट आने लग जाते हैं, वो ब्लॉग रैंक करने लग जाता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी आपको 2-3 दिन पहले बताई भी थी, ये वाली वीडियो की केस स्टडी जिसमें मैंने एक माइक्रो निश ब्लॉग बताया था, तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं माइक्रो निश की रिसर्च में करता कैसे हूं। भाई देखो, 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो पहला सबसे जरूरी तरीका कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज को देखो। अब ये बहुत पुरानी चीज हो गई है जहां पर आपको कंपटीशन काफी ज्यादा मिलने वाला है। दूसरी चीज है, दूसरा तरीका है कि आपके आसपास निश ही निश भरे पड़े हैं, माइक्रो निश ही निश भरे पड़े हैं। अब आपको सिर्फ अपना दिमाग खोल के, आंखें खोल के, कान खोल के उन चीजों को देखना है। आपके आसपास देखो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, हर चीज में एक निश है। यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने के लिए माइक यूज कर रहा हूं, यह भी एक माइक्रो निश हो सकता है। मैं यहां पर इस कैमरा से, वेबकैम से शूट कर रहा हूं, ये भी एक माइक्रो निश हो सकता है। मैं यहां पर रिंग लाइट यूज कर रहा हूं, ये भी एक माइक्रो निश हो सकता है। मैं यहां पर ये माउस यूज कर रहा हूं, ये भी एक माइक्रो निश हो सकता है। मैं यहां पर कीबोर्ड यूज कर रहा हूं, ये भी एक माइक्रो निश हो सकता है। मैं यहां पर अपना खेलने के लिए यहां पर बैडमिंटन यूज करता हूं, वो भी एक माइक्रो निश हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है, अपने आसपास की चीजों को देखो, एंड वहां से आपको हमेशा माइक्रो निश रिसर्च के लिए आपके पास एक सीड कीवर्ड होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको माइक्रो निश रिसर्च करना है। यहां पर मैं टॉपिक की बात करूं, जैसे मैंने आपको यहां पर अभी इतने सारे टॉपिक बनाए, कैमरा, माइक, रिंग लाइट, माउस, कीबोर्ड, पता नहीं क्या क्या मैंने आपको बताया। तो आपके पास एक सीड कीवर्ड होना चाहिए। उस कीवर्ड के बाद आपकी माइक्रो निश की रिसर्च शुरू होती है। और यहां पर मेरा माइक्रो निश का रिसर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे। यहां पर सिर्फ ऑलमोस्ट सारे फ्री टूल हैं, सिर्फ एक हमें कीवर्ड रिसर्च टूल चाहिए, चाहे आप एचरएफ ले लो, चाहे सेमरस ले लो। अब यहां पर मैं करता कैसे हूं, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं हमेशा क्या करता हूं, एक सीड कीवर्ड मेरे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक पेट ले लेते हैं, हम डॉग ले लेते हैं, ठीक है। डॉग की कैटेगरी में मुझे यहां पर एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो यहां पर मेरे पास एक सीड कीवर्ड है। ऐसे ही आपके पास भी कोई सीड कीवर्ड हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आपके पास कैमरा हो गया, माउस हो गया। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहां पर मेरी जो कीवर्ड रिसर्च का तरीका है उसको बताने से पहले यहां पर आपके पास 2 से 3 चीजें होनी चाहिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, हम यहां पर टायर 1
कंट्री के लिए माइक्रोनिश रिसर्च करने वाले हैं, टायर 1 यानी यूएस, यूके, कनाडा। तो सबसे पहली सेटिंग आपको अपने गूगल सर्च रिजल्ट में ही करनी है। तो जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, और यहां पर एक ऑप्शन है सी ऑल सर्च सेटिंग। एंड यहां पर नीचे आओगे तो नीचे आपको एक चीज करनी है, यहां पर आपको एक चीज करनी है, यहां पर ये देखो रीजन सेटिंग में बाय डिफॉल्ट आपका करंट रीजन सिलेक्ट होगा, लेकिन यहां पर आपको करंट से हटा के यहां पर आपको कर देना है यूएस, क्योंकि हम टायर 1 कंट्री के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं। तो इतना होना चाहिए कि हमारा जो सर्च इंजन है वो उस कंट्री के हिसाब से रन करे। अगर आप करंट रीजन सिलेक्ट करोगे और आप इंडिया में बैठ के करोगे माइक्रोनिश की रिसर्च, तो आप इंडिया के लिए ही आपको सारी डिटेल शो होंगी। तो हमें यूएस के लिए सिलेक्ट करना है, तो यूएस हमें यहां पर सर्च कर देना है और उसको यहां से आप सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर आपकी जो जब भी आप सर्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 10 रिजल्ट यहां पर शो होते हैं, बट यहां पर अगर आप मेरे इसमें देखोगे क्रोम में तो यहां पर मुझे एक बारी में ऑलमोस्ट 100 रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो वो भी आपको यहां पे सर्च सेटिंग में जाओगे, यहां से जाके आप सर्च सेटिंग में जाके बाय डिफॉल्ट 10 सर्च सिलेक्ट होगा, उसको आपको 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको चाहिए एक क्रोम एक्सटेंशन जो कि फ्री है, सर्फर एसईओ। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर सर्फर एसईओ का क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं। एंड यहां से भी आपको कंट्री यूएस सिलेक्ट कर लेनी है। सर्फर एसईओ क्या करेगा, ये बेसिकली आप यहां पर आप देख सकते हो, आपको जब आप सर्च करोगे तो सर्च टैब में ही आपको यहां पर उस कीवर्ड का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि उस पर कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना उस पर सीपीसी है, और साइड में आपको ये थोड़े से रिलेटेड कीवर्ड भी दिखा देगा। तो बेसिक आइडिया आपको उस कीवर्ड के बारे में मिल जाएगा जिस भी निश की हम रिसर्च करने वाले हैं। उसके बाद अगले टूल की मैं बात करूं तो अगला टूल आपके लिए होना चाहिए यहां पर सेमरश, और सेमरश के लिए मैं ग्रुप बाय एसईओ टूल यूज कर रहा हूं टूल्सपुर का। तो आप भी टूल्सपुर का यूज कर सकते हो क्योंकि इसके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट और फाइनल टूल है हमारा यहां पर कीवर्ड ज़ेब्रा। ये एक पेड टूल है लेकिन फ्री में आपको ट्रायल मिल जाता है। तो रिसर्च करने के लिए आप अलग अलग जीमेल अकाउंट से ट्रायल एक्टिवेट करो, एंड इसका भी पेड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कीवर्ड ज़ेब्रा क्या है, तो देखो मेरा रिसर्च करने का तरीका क्या है। मैं किसी भी एक सीड कीवर्ड को पकड़ता हूं, उस कीवर्ड को पकड़ने के बाद उससे रिलेटेड सर्च करता हूं, एंड मैं यहां पर ढूंढकर ऐसी वेबसाइट निकालता हूं जिनकी यहां पर एज 1 साल से कम है। बेसिकली मेरा मोटिव क्या है, ऐसी वेबसाइट ढूंढ के निकालूं जिनकी एज 1 साल से कम है, एंड वहां पर मुझे प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि वो वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, 1 साल से कम कुछ भी नहीं है, वो नई वेबसाइट है। उन वेबसाइट के अंदर से मुझे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि सुपर लो कंपटीशन होंगे, एंड उन कीवर्ड्स पर मुझे रैंक करना है, उन कीवर्ड को टारगेट करके मुझे अपना निश फाइंड आउट करना है। तो कीवर्ड ज़ेब्रा क्या करता है, कीवर्ड ज़ेब्रा आपको बताता है न्यू कॉम्पिटिटर विद कीवर्ड ज़ेब्रा फाइंड न्यू एंड लो अथॉरिटी वेबसाइट दैट आर रैंकिंग फॉर कीवर्ड यू कैन टारगेट ऑन योर वेबसाइट एंड डोमिनेट द SERPs। तो अब यहां पर कीवर्ड ज़ेब्रा का आपको यहां पर क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, अपना इस पे अकाउंट बना लेना, और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर अकाउंट बना लिया है, मैं यहां पर ऑलरेडी लॉगिन हूं, और यहां पर हमें डोमेन एज सिलेक्ट कर लेनी है 1 ईयर, यानी कि हमें ये वो सारी वेबसाइट बताएगा जिनकी एज 1 साल से कम है जिस भी कीवर्ड को हम सर्च करेंगे। तो अगर आपको मैं एक डेमो दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने व्हाट इज ब्लॉगिंग सर्च करा, यहां पर हमें इतना ये सब आइडिया मिल गया, और कीवर्ड ज़ेब्रा हमें बता रहा है कि अभी इस कीवर्ड पर कोई भी एक भी ऐसा डोमेन नहीं है जिसकी एज 1 साल से भी कम है। तो ये इस तरीके से हमें बताएगा। अब हमारी माइक्रोनिश रिसर्च हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर माइक्रोनिश करने वाले हैं। तो हमारा सीड कीवर्ड है डॉग, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सर्च कंसोल ओपन, मैं यहाँ पर सेमरश ओपन करूंगा। सेमरश ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इसके कीवर्ड ओवरव्यू में जाऊंगा, एंड यहाँ पर मुझे जो हमारा सीड कीवर्ड है वो डाल देना है डॉग, कंट्री सिलेक्ट करनी है यूएस, और इसको कर देते हैं। भाई बहुत ही तगड़ा ये प्रोसेस है, बहुत ही तगड़ी ये स्ट्रेटेजी है। इसको देखोगे तो आई एम श्योर इसके हिसाब से अगर आप रिसर्च करोगे
यहाँ पर 4-5 दिन, एक हफ्ता लगा के उसके बाद आपके माइक्रो निश ब्लॉग को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है, इसके किस किस कंट्री में है। अब ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अब इसको हमें टारगेट नहीं करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर कीवर्ड वेरिएशन में। तो यहाँ पर टोटल कीवर्ड्स को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। उसके बाद बहुत जो सीक्रेट तरीका है जिसकी मदद से लो कंपटीशन वेबसाइट पता चलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड के फिल्टर्स लगा देने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केडी में हमें एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो हमें बहुत ही लो कंपटीशन वाले कीवर्ड टारगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल वेरी इजी कीवर्ड डिफिकल्टी को मैंने टारगेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखो मेरे सामने इतने सारे कीवर्ड आ गए जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफी कम है और सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे हैं उन कीवर्ड को आपको मैनुअल गूगल पे जाके सर्च करना है। अब मैं हमेशा कहता हूँ जो भी एसईओ टूल है, चाहे वो सेमरश है, एचरेफ है, उबर सजेस्ट है, कोई भी एसईओ टूल है, उस पर आपको 100% डिपेंड नहीं होना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल माइक्रो निश ब्लॉग निकालना है तो आपको मैनुअल रिसर्च भी करनी पड़ेगी, एंड वो मैं हमेशा करता हूँ। मैनुअल रिसर्च में ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को रिसर्च करने में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो मेरा पूरा रोड मैप तैयार होता है उसका कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद मुझे सिर्फ कंटेंट डालना है, छोड़ देना है और कंटेंट रैंक होगा। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है, इनमें से कोई भी आप कीवर्ड उठा लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला उठा देते हैं, इसकी देखो सर्च वॉल्यूम 720 है और यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। अब बिगनर्स लोग क्या करते हैं कि उन्हें दिखता है कि भाई सर्च वॉल्यूम ये तो 200 सर्च वॉल्यूम है, 300 सर्च वॉल्यूम है, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि भाई मैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे जाऊं। बट भाई उसका आप एज अ बिगनर इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप देख रहे हो कोई कीवर्ड है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी कम है, लेकिन आप उसको इस वजह से छोड़ रहे हो क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम 200 है, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम 300 है, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब भी आपका ब्लॉग रैंक होता है तो वो सिर्फ एक उस कीवर्ड पर रैंक नहीं होता, उसके रेलिवेंट कीवर्ड पर भी रैंक होता है। तो वो जो 200 सर्च वॉल्यूम हो रहा है, 200 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, उस कीवर्ड पर, उसके रेलिवेंट कीवर्ड पर जब आपका ब्लॉग रैंक करता है तो वो उस 200 के मल्टीपल्स में डबल ट्रिपल भी आपको ट्रैफिक ला के देता है। तो अगर आप किसी कीवर्ड को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो कि उसका सर्च वॉल्यूम 100 है, 200 है, तो आप गलती कर रहे हो। अगर उस कीवर्ड पर आपको लगता है पोटेंशियल है, रैंक कर सकते हो, तो उस कीवर्ड को जरूर से टारगेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, कैन डॉग्स ईट फॉर्च्यून कुकीज। सर्च वॉल्यूम यहां पर आप देख सकते हो 720 है, काफी अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी 12 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल पे मैनुअली जाके। अब गूगल की आपको सेटिंग याद है ना, बाय डिफॉल्ट हमने यूएस सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर देखो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, 720, और आप देखोगे सेमरश में भी सर्च वॉल्यूम 720 दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्फर एसईओ है ये भी आपको एक्यूरेट डाटा दिखाता है। अब हम जब इसको सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ अब बेनिफिट उठाना है हमारा जो ये क्रोम एक्सटेंशन है कीवर्ड ज़ेब्रा। तो कीवर्ड ज़ेब्रा में मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रखा है, डोमेन एज जिनकी 1 साल या 1 साल से कम है। यहाँ पर आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 साल 3 साल, बट हमें नया ब्लॉग बनाना है, माइक्रोनिश ब्लॉग बनाना है, तो 1 साल सिलेक्ट करना है। अब काम शुरू होता है इस ब्लॉक का। ये देखो कीवर्ड ज़ेब्रा यहाँ पे हमारा इनेबल है। अब इसने क्या करा है, इसने बताया कि भाई पूरे इसमें जितने भी आपके सर्च रिजल्ट आ रहे हैं इनमें से सिर्फ एक वेबसाइट है जिसकी एज 1 साल से कम है, जो कि सिर्फ 295 डेज पुराना है। उसके बाद यहां पर इस कीवर्ड के ऊपर 4 फॉरम वेबसाइट भी रैंक हो रही है, जैसे पिंटरेस्ट, रेडिट, कोरा, फेसबुक। अब यहां पर हमें जो भी 1 साल से कम वेबसाइट, 1 साल से कम एज वाली वेबसाइट मिल रही है, उनको यहां से कॉपी करना है एंड ओपन करके रख लेना है यहां पर, ठीक है। तो ये हमारी आ गई passionatedog.com। अब ये देखो ये एक माइक्रो निश ही है, हमें क्या करना था, हमें डॉग से रिलेटेड एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना था। तो ये हमें एक माइक्रो निश ब्लॉग मिला है जिसकी यहाँ पर एज आप देख सकते हो सिर्फ ये 295 डेज पुराना है। अब हमें ऐसा यहाँ पर ये नहीं करना है कि सिर्फ इसी ब्लॉग को टारगेट कर लेना है, हमें ऐसे कम से कम 5 से 6 7 8 यहाँ पर माइक्रोनिश ब्लॉग निकालने हैं जिनकी एज यहाँ पर कम है। उसके बाद कुछ और कीवर्ड यहाँ पर उठा लेते हैं, जैसे ये देखो, कैन ड्रग्स डॉग स्मेल मशरूम्स।
तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। सर्च वॉल्यूम 720 काफ़ी अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी 8 है, पहले वाले से भी कम है। तो इसको मैं सर्च करता हूँ एंड अगेन हमें अभी सर्च रिजल्ट में नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कीवर्ड ज़ेब्रा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए एक वेबसाइट दिखा रहा है, ये कोई मुझे वेबसाइट नहीं लग रही है। उसके बाद 4 फॉरम साइट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद कोई और कीवर्ड हम उठा लेते हैं, तो जैसे ये है कैन डॉग बी रिटार्टेड, तो इसको उठा लेता हूँ। तो देखो डॉग पेट निश में डॉग कैट ये बहुत कंपटीशन वाले निश हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन हाई कंपटीशन वाले निश में से भी एक माइक्रो निश सब सुपर माइक्रो निश ब्लॉग निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप फिर से देखो, ये जो हमने एक ब्लॉग निकाला था passionatedog.com जो कि इस कीवर्ड पर रैंक हो रहा था, कैन डॉग ईट फॉर्च्यून कुकी, वो इस कीवर्ड पर भी रैंक हो रहा है, कैन डॉग बी रिटार्टेड। तो यहां पर आप देखो passionatedog.com 295 डेज पुराना 30वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 295 दिन पुराना ब्लॉग यहां पर इस कीवर्ड पर, जिसका सर्च वॉल्यूम 720 है, 30 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो हमें यहां से एक सिग्नल तो मिल गया कि भाई ये नया ब्लॉग है। दूसरा, जिन कीवर्ड्स पर ये ब्लॉग काम कर रहा है वो सुपर लो कंपटीशन वाले ब्लॉग है एंड उन पर ये रैंक भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये एक वेबसाइट है, सिर्फ 35 दिन पुरानी है, लेकिन रैंक कर रही है 74 नंबर पर इस कीवर्ड पर। तो चलो इस वेबसाइट को भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो 8 फॉरम वेबसाइट रैंक कर रही है, कोरा, रेडिट, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, डॉग फॉरम और समथिंग awful.com। तो इसका मतलब ये जो कीवर्ड है, यहां पर काफी सारी फॉरम वेबसाइट रैंक कर रही हैं, काफी सारी ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही है जिनकी एज 1 साल से कम है, यूट्यूब वीडियो रैंक कर रही है, मतलब वो कंपटीशन लो है, उस कीवर्ड पर कंपटीशन लो है, उस कीवर्ड को आपको पकड़ना चाहिए। अब देखो ये एक और ब्लॉग हमें मिल गया, क्या है, perfectcareguide.com। तो अगर इस पे मैं देखूं तो ये मुझे कोई खास वैसा नहीं लग रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखो भाई, मैंने कोई माइक्रोनिश रिसर्च यहाँ पर रेडी करके नहीं रखी है इस वीडियो के लिए, स्पेशली मैंने ऐसे ही रैंडमली ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया एंड रैंडमली मैं आपके लिए यहाँ पर माइक्रोनिश निकालने वाला हूँ। तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, इसी चीज में आपको टाइम लगता है, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ऐसे ही सेम रिसर्च में करता हूँ। अब ये देखो, कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर्स, 590 का सर्च वॉल्यूम है, 5 इसकी यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ऐसी मैनुअल रिसर्च में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सच, ओ भाई ये देखो, ये मिला है कीवर्ड, देखो कैन डॉग्स ईट बनाना पेपर्स, सर्च वॉल्यूम 720, सीपीसी 1.35 और यहाँ पर कीवर्ड में 590 का, सेमरश में 590 का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर इस कीवर्ड पर 9 ऐसी वेबसाइट मिली है जिनकी एज 1 साल से भी कम है। और यहां पर ये वाली वेबसाइट देखो, passionatedog.com, ये देखो ये वाली वेबसाइट इस कीवर्ड पर भी रैंक कर रही है 9वें नंबर पर, सिर्फ 295 डेज पुरानी। तो आपको कुछ यहां पर आइडिया मिल रहा है, कुछ यहां पर सिग्नल मिल रहे हैं कि इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने ऐसा काम करा हुआ है, इसने एक सुपर डॉग निश के अंदर ऐसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखा हुआ है जिन कीवर्ड पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी मैं कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा हूं लो कंपटीशन वाला डॉग से रिलेटेड, वहां पर हमें ये ब्लॉग टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में दिख रहा है। उसके बाद यहां पर कुछ और वेबसाइट्स आप देखो जो कि पेट से रिलेटेड मिले, तो उनको आप ओपन कर लो। जैसे ये है हार्ट अब्यूज, तो ये मुझे डॉग से रिलेटेड नहीं दिख रही। जैसे ये है पेट साइकिल, सिर्फ 55 दिन पुरानी वेबसाइट है और 22वें नंबर पर रैंक कर रही है इस कीवर्ड पर। तो इसको मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं, petsite.com। अब ये देखो भाई, ठीक है। उसके बाद और हम देख लेते हैं डॉग से रिलेटेड कोई हमें मिले, जैसे ये dogselement.com, सिर्फ 49 डेज पुरानी वेबसाइट, इसको भी भाई हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर और कोई देख लेते हैं। तो ये देखो perfectcareguide.com, ये वही थी। और यहां पर देखो फॉरम वेबसाइट भी रैंक कर रही है। तो अब क्या करना है आपको, यहां पर ऐसी कुछ 4 से 5, 6, 7 जितनी आप निकाल सको, क्योंकि मेन आपका काम है रिसर्च का। जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो और ऐसी वेबसाइट निकालो जो 1 साल से पुरानी हो और जो लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम कर रही हो। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बंद कर दो
फिर से आप जाओ सेमरश पे, इसमें जाओ डोमेन ओवरव्यू में। अब आपको क्या करना है, जो वेबसाइट आपने निकाली है ना, उन वेबसाइट का सबसे पहले तो यहां पर साइट मैप चेक करना है कि भाई इस वेबसाइट पर कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, क्या सारी चीजें हैं, एक साल में कितनी पोस्ट डाली हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, हर एक वेबसाइट का यहां पर जाके साइट मैप चेक कर लेता हूं। साइट मैप डॉट XML डाला, साइट मैप हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। इस वेबसाइट का भी साइट मैप डॉट XML ये डाला और इसका भी साइट मैप होके आ जाएगा। उसके बाद तीसरी वेबसाइट ये है डॉक्स एलिमेंट, इसका भी मैं यहाँ पर साइट मैप ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका साइट मैप अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑथर, कैटेगरी, पेजेस हम चेक कर लेते हैं टोटल कितने पेजेस हैं, तो वही अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सब है। उसके बाद अगर मैं पोस्ट देखूं तो इस वाली वेबसाइट पे आप देख सकते हो 276 पोस्ट डाली हुई है। यहाँ पर आप देखो 276 पोस्ट डाली हुई हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई टोटल कितनी वेबसाइट ने पोस्ट डाली है, कौन कौन सी पोस्ट रैंक कर रही हैं। और अगर इस वाली वेबसाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप पोस्ट में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 155 पोस्ट डाली हुई हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक एवरेज आइडिया सा मिल जाएगा कि अगर इस निश पे काम करना है तो कितनी हमें पोस्ट डालनी पड़ेंगी। और अगर तीसरी वेबसाइट की मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ 8 पोस्ट डली हुई हैं, लेकिन फिर भी 8 पोस्ट के बाद भी ये ब्लॉग रैंक कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सारे ब्लॉग्स को एक एक करके सर्च कंसोल उसमें सेमरश में डालना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा था पैशनेट डॉग, जिसपे 270 प्लस ब्लॉग पोस्ट थी, इसको गया मैंने इसमें सेमरश में डाला। एंड यहाँ पर इस ब्लॉग का हम अभी कच्चा चिट्ठा देखेंगे कि इस पर कितना ट्रैफिक है। सो गाइज, जहाँ तक बात है बेस्ट और चीपेस्ट होस्टिंग की, तो मैं रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, या फिर आपको टाइप करना है hostinger.in/bloggingqa एंड आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखो होस्टिंग के साथ आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। प्लस आपको $700 के बोनसेस मेरी तरफ से भी मिल जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके होस्टिंगर का मिनिमम 1 साल का प्लान परचेज करते हो एक नए अकाउंट से। प्लस एडिशनल आपके लिए कूपन कोड है ब्लॉगिंग Q&A। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करना है या hostinger.in/bloggingqa क्लिक करना है। आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। गेट स्टार्टेड आपको क्लिक करना है। जो भी आपको प्लान लेना है मिनिमम आपको 1 साल के लिए लेना है और नए अकाउंट से लेना है होस्टिंगर के। आपको सिंपली प्लान सिलेक्ट करना है एंड जब आप लास्ट में चेकआउट के सेक्शन पे आओगे, आप यहाँ पे देखो मिनिमम 12 मंथ का सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में आओगे तो अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो जाओ कूपन कोड में एंड कूपन कोड सेक्शन में डाल दो ब्लॉगिंग Q&A, आपको और 400-500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके होस्टिंग खरीदते हो, मेरा कूपन कोड यूज करते हो, मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हो और नए अकाउंट से मिनिमम 1 साल के लिए खरीदते हो तो आपको $700 के बोनसेस, जिसमें प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन, प्रीमियम कोर्सेज, ब्लॉगिंग कोर्सेज है, वो सब फ्री में मिल जाएंगे। क्या क्या बोनसेज है आप यहाँ पर इस पेज पर देख सकते हो। जल्दी से जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो वर्ल्ड वाइड क्या है इस ब्लॉग पर, अभी यहां पर मान के चलो 1 साल पुराना, 1 साल क्या 295 डेज पुराना ब्लॉग है। तो कितने ही महीने हुए होंगे उसको, कितने ही दिन हुए होंगे इसको, आप खुद 30 से जो मंथ के अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहां पर ये दिखा रहा है कि भाई ये जो डोमेन है इसकी अथॉरिटी स्कोर 10 है, जो कि काफी लो है, और जो कि काफी लो है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इस पे अभी यहां पर 1500 के आसपास है। तो यहां पर 1500 दिखा रहा है, तो आराम से यहां पर इस पर 4000-5000 महीने का ट्रैफिक होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बैकलिंक्स देख लेते हैं। तो बैकलिंक्स देखो, नई वेबसाइट है तो ऑब्वियसली आपको बैकलिंक बहुत कम देखने को मिलेंगे। और मेन हमें क्या देखना है, इसके कीवर्ड्स। भाई देखो 1853 कीवर्ड पर ये रैंक कर रहा है और वो सारे कीवर्ड यूएस में रैंक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके सीधे सीधे चले जाऊंगा इसके कीवर्ड्स में। अब यहां पर कीवर्ड्स में आप देखो कितने सारे कीवर्ड है जिनकी सर्च वॉल्यूम क्या क्या है। बट अगेन हमें वही फिल्टर लगाना है, कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद हमें यहां से अपना पूरा जो भी निश है, अब यहां पर साइड बाय साइड आपका जो भी आपने निश सिलेक्ट करने की सोची है उससे रिलेटेड आप जब रिसर्च करते हो तो जैसा कि मैंने बोला था ना, आपको यहां पर रिसर्च करके पूरा रोड मैप तैयार कर लेना है। तो मैं रिसर्च जब करता हूं 1 हफ्ते की, 1.5 हफ्ते की, उसी टाइम में मैं यहां पर अपने ब्लॉग के लिए कम से कम 15 आर्टिकल निकाल लेता हूं जो कि सुपर लो कंपटीशन है। इसी मेथड से जिनके ऊपर मुझे अगले 1-1.5 महीने में आर्टिकल लिखने हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई हमारे सामने। अब ये देखो,
ये सारे कीवर्ड आ गए। सर्च वॉल्यूम देखो भाई कितना तगड़ा तगड़ा, 4400 का कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है। अब कीवर्ड क्या है, बॉयज एंड अ डॉग होम मेकिंग होम स्कूलिंग टिप्स फॉर बिजी फॉक्स, तो ये आप देख सकते हो। आई ऑलमोस्ट किल्ड माई डॉग विद फिश ऑयल, तो ये एक कीवर्ड है, ये देखो इसके ऊपर काम करा हुआ है। अब इसको अगर मैं एक बार उठा के इसको मैं सर्च करूं गूगल पर, तो हम देख लेते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जो माइक्रोनिश ब्लॉग हमें ये तो पता चल गया डॉग के ऊपर एक माइक्रोनिश ब्लॉग बनाना है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद हमें कीवर्ड्स निकालने हैं ना लो कंपटीशन वाले। माइक्रोनिश ब्लॉग में क्या ही होता है, आपको लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करते हो, उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हो, तो अब फिर से हमें मैनुअल रिसर्च करनी है। तो यहां पर देखो कीवर्ड हमने सर्च करा। अब जब आप अपने माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए कीवर्ड फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज तो यहां पर कीवर्ड ज़ेब्रा ही आपका काम बहुत आसान कर देता है। ये आपको बता देता है कि कितनी वेबसाइट 1 साल से कम वाली इसमें रैंक कर रही है। अगर यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ 4-5 वेबसाइट यहां पर 1 साल से कम वाली रैंक हो रही हैं, प्लस यहां पर अलग अलग फॉरम वेबसाइट भी रैंक हो रही है, तो सबसे बड़ा सिग्नल आपको मिल जाता है कि यहां पर आपका कंपटीशन बहुत कम है उस कीवर्ड के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 4 वेबसाइट मिल गई इस कीवर्ड पर जो कि 1 साल से कम की है, 3 फॉरम वेबसाइट भी रैंक कर रही हैं, और उसके बाद आपको यहां पर ये वाले रिजल्ट देखने हैं। तो अभी आप देखोगे तो इस पर रिजल्ट बहुत ज्यादा दिखा रहा है, बट ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है। आपको यहां पर सेकंड पेज पर जाके देखना है कि भाई सेकंड पेज पे हमें कितने रिजल्ट ये दिखा रहा है। अगर आपको यहां पर ये जो सर्च रिजल्ट है, ये अगर आपको दिखे कि भाई 100 है, 200 है, 300 है, 400 500 तक भी है, तो भाई उस कीवर्ड को मत छोड़ो, क्योंकि वहां पर उस कीवर्ड से लो कंपटीशन वाला कीवर्ड आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो नई वेबसाइट है वो रैंक हो रही है, सबसे पहला और सबसे पॉजिटिव सिग्नल साइन। दूसरी वहां पर फॉरम वेबसाइट रैंक हो रही है। तीसरी वहां पर जो सर्च रिजल्ट है वो बहुत कम है, इतनी वेबसाइट ने काम ही नहीं करा हुआ, तो भाई और क्या चाहिए। तो उस कीवर्ड को पकड़ लो एंड उस कीवर्ड को अपने माइक्रो निश के लिए आप डाल दो। तो जैसे कि पहला कीवर्ड हमारा ये हो गया, जो पिलर कंटेंट होते हैं जिनसे आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बनेगी गूगल की नजर में, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपको एक एक कीवर्ड जाके, जितने भी कीवर्ड मिले एक एक कीवर्ड जाके मैनुअल रिसर्च करो एंड देखो उस कीवर्ड पर कितनी नई वेबसाइट है, कितनी फॉरम वेबसाइट है, उसका सर्च रिजल्ट क्या है, उसमें यूट्यूब वीडियो रैंक कर रही है नहीं कर रही है। तो आपको जैसे जैसे सिग्नल मिलते जाए वैसे वैसे उन कीवर्ड्स को ऐड करते जाओ। तो जो मैं बता रहा हूं ना कि रिसर्च में 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता लगता है, वो इन्हीं सब चीजों में लगता है। अब मान के चलो यही सेम चीज, जैसे अभी ये पैशनेट डॉग है, इसके मैंने ये कीवर्ड्स निकाले, इसमें से आपको 4-5 कीवर्ड मिल गए। उसके बाद ये जो पेट साइट वाला है, इसको भी हम चलो एक बार डाल के देख लेते हैं, क्या पता इससे भी हमें ऐसे कीवर्ड मिल जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो आपको 7-8 नई नई वेबसाइट निकालनी है जिनकी एज कम हो, उन्हीं वेबसाइट को आपको, उन वेबसाइट ने जो मेहनत करी हुई है, उन वेबसाइट की मेहनत को आपको अपनी मेहनत बनाना है, उन वेबसाइट के कीवर्ड्स को आपको चुराना है। जैसे यहां पर आप देखो, इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक 18 है। यहां पर आप ट्रैफिक मत देखो, हमें यहां पर देखना है कि इसकी अथॉरिटी कितनी है, इस पे कितने बैकलिंक हैं, और यहां पर और यहां पर किन किन कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहा है। उन कीवर्ड में से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड निकालो, उनको मैन्युअली सर्च करो। यहां पर देखो कितने सारे कीवर्ड हैं। तो ऐसे ही आपको निकाल के हर एक जो आप 5-7 वेबसाइट निकालोगे, उनसे निकाल के आपको ऐसे टॉपिक्स निकाल लेने हैं, जो कि आप ट्राई करो। आपको जो भी निश आपने सिलेक्ट करा है उसमें कम से कम आपको ऐसे 15 से 20 कीवर्ड निकाल लेने जिनके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। अब आपके पास क्या रहेगा, आपने अभी तक डोमेन बुक नहीं करा, आपने अभी तक होस्टिंग बुक नहीं करी है, अभी तक हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमारा माइक्रो निश इस पूरी रिसर्च के बाद, अब ये जो मैंने आपको छोटी सी रिसर्च दिखाई है, अभी मैंने क्या करा है, इतना आप देख रहे होगे, अभी 40-50 मिनट की वीडियो बन गई। इस 40-50 की मिनट में सिर्फ मुझे यहाँ पर माइक्रो निश मिला डॉग के अंदर, और उसमें से भी मुझे सिर्फ यहां पर एक ही कीवर्ड मिला है। तो जो मैं बता रहा हूं ना, इतना टाइम लगता है आपको 15-20 कीवर्ड निकालने में, हो सकता है आपको 2 दिन 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए। लेकिन जब आप वो 15 से 20 कीवर्ड निकाल लोगे ना,
उसके बाद आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस रिसर्च के बाद आपको डोमेन बुक करना है, होस्टिंग बुक करनी है एंड अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देना है। तो भाई ये पूरा पहला पार्ट है जो कि मेन पार्ट है, जो कि 80% वर्क है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली बताया है। अब यहाँ पर आप देखोगे माइक्रोनिश काफ़ी सारे मिल गए हैं डॉग से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पर देखोगे, इस ब्लॉग में काफी सारी कैटेगरीज हैं। देखो, डॉग ब्रीड, डॉग फूड, डॉग जर्नल, डॉग हेल्थ, डॉग स्लीप। अब यहां पर आपके सामने माइक्रोनिश की यहां पर देखो 5 से 6 कैटेगरी मिल गई हैं। अब आप इन कैटेगरी में इस सेम प्रोसेस को लगा के अलग अलग ब्लॉग बना सकते हो। अब ये जो ब्लॉग है पैशनेट डॉग, इसने तो मल्टी कैटेगरीज को इंक्लूड कर रखा है, लेकिन आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी चुन लो। जैसे डॉग ब्रीड के ऊपर पूरा का पूरा आपका ब्लॉग है, या फिर डॉग फूड के ऊपर आपका पूरा का पूरा ब्लॉग है, या फिर डॉग हेल्थ के ऊपर पूरा ब्लॉग है, या फिर डॉग स्लीप के ऊपर पूरा ब्लॉग है। उस केस में आपकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा बनेगी एंड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पूरी रिसर्च का पार्ट था, पार्ट 1। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगले पार्ट में बात करेंगे आपको कैसे अपना ब्लॉग सेटअप करना है एंड उसके बाद कैसे आर्टिकल लिखना है। और यहां पर आपको जो भी डाउट है इस जर्नी में, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी दिखा देता हूं। तो मैंने जो अपना माइक्रोनिश डोमेन नया ब्लॉग सेटअप करा है, उसका मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी अपडेट दे दूंगा। वहां पर मैंने अपने फर्स्ट 2-3 आर्टिकल, जो कि मैंने ऐसे ही ढूंढ के अपने 15-20 टॉपिक निकाले हैं, उन 15-20 में से शुरू के 3 टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी कंटेंट डाल चुका हूं। मैं आपको अपना नया माइक्रोनिश ब्लॉग का जो डैशबोर्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई ये आप मेरे नए माइक्रोनिश ब्लॉग का डैशबोर्ड देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैं माइक्रोनिश रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो यहां पर आप मेरे नए माइक्रोनिश ब्लॉग का डैशबोर्ड आप देख सकते हो। मैंने पूरा रिसर्च करके 15-20 टॉपिक निकाल लिए थे, उसमें से आप देखोगे अभी तक 3 ब्लॉग पोस्ट इस टॉपिक के ऊपर, इस माइक्रोनिश ब्लॉग के ऊपर डाल चुका हूं मैं। यहां पर आप देख सकते हो डेट कब कब मैंने डाला है। तो एक पहली पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट मैंने डाली थी 11 तारीख को, फिर 15 मई को और 17 मई को। अभी धीरे धीरे करके अगले 1-1.5 महीने में मैंने जो भी 20 टॉपिक निकाले हैं, उन 20 टॉपिक पर मैं आर्टिकल लिख दूंगा। और अभी तक मैंने वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट नहीं कर रहा है। तो मेरा एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है कि मुझे आर्टिकल कब लिखना है, मुझे सर्च कंसोल में कब सबमिट करना है, मुझे साइट मैप कब जनरेट करना है, मुझे उसका एसईओ कब करना है। तो पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके लिए भाई चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, डे बाय डे की कौन सी पोस्ट कब हो गई, सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।